नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ इंडस हॉस्पिटल के अंदर। आज हम बात करेंगे कार्डियक इश्यूज। इस वक्त हार्ट अटैक को अगर बहुत बेसिक करें, हार्ट अटैक होता क्या है? ऐसा लगता है कि जैसे आपके ऊपर एक बहुत बड़ा वजन आ गया और शदीद दर्द होता है, आपके साथ पसीने आते हैं उसके अंदर, और कभी कभी उल्टी भी आती है आपको। लेकिन अस्पताल नहीं गए, ये करते रहे तो आपको खदशा ये है कि आपको आपकी जान भी जा सकती है। अच्छा, इसके कौन से टेस्ट हर साल किसी बंदे को करने चाहिए? लाइफ स्टाइल जो है ना वो हेल्दी होना चाहिए। हार्ट की जो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है वो आपके बचपन से ही शुरू हो जाती है। चेंजेस आनी आपकी आर्टरीज में उस वक्त से शुरू हो जाती हैं। कहीं मैकडॉनल्ड मंगवा लिया तो कहीं KFC मंगवा लिया। घर के खाने लोग बच्चों को अच्छे नहीं लगते, या बच्चों की आदत ऐसी बना दी गई है, माँ बाप कोई ख्याल नहीं करते। स्टंट्स के बारे में अगर आप सिंपल लफ्जों में बताएं तो स्टंट्स क्या होते हैं? बाईपास और स्टंट्स डालने के बाद यानी एंजियोप्लास्टी के बाद क्या हार्ट अपने शेप में आ जाता है या दूसरे शेप में आ जाता है? जो जिसका हार्ट इतना डैमेज हो चुका होता है उसका हार्ट को निकाल के और ये वाला हार्ट लगा देते हैं, जो कि जिस आदमी की ब्रेन डेथ हो गई थी उसने दे दिया। और ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर है? पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में स्मोकिंग और वेपिंग बहुत आम हो गई है, तो क्या स्मोकिंग और वेपिंग दिल को अफेक्ट करती है? स्मोकिंग, चाहे वो स्मोकिंग और सिगरेट हो, चाहे ये वेपिंग हो, चाहे ये क्या कहते हैं आजकल शीशा मीशा जो है ना, आइस माइस, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। तो अनकरीब आपको क्या कोई मैसिव डिजास्टर नजर आ रहे हैं? नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ इंडस हॉस्पिटल के अंदर। आज हम बात करेंगे कार्डियक इश्यूज। इस वक्त नौजवान जो है, हमारी यूथ जो है, वो कार्डियक अटैक्स बहुत आ रहे हैं, हार्ट अटैक्स बहुत आ रहे हैं, और बाईपास क्या होता है, स्टंट्स क्या होता है, और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब से। चले आए मिलते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक को अगर बहुत बेसिक करें तो एज अ लेमैन हार्ट अटैक होता क्या है? देखिए, हार्ट अटैक ये होता है कि जी आपको शदीद दर्द होता है सीने के अंदर, बिल्कुल सेंट्रल सीने के अंदर। ऐसा लगता है कि जैसे आपके ऊपर एक बहुत बड़ा वजन आ गया और शदीद दर्द होता है, आपके साथ पसीने आते हैं उसके अंदर, और कभी कभी उल्टी भी आती है आपको। तो ये बेसिकली इसकी जो वजूहत तो दूसरी है, लेकिन बेसिकली यही होता है कि उमूमन लोग इसको वो कहते हैं कि ये जी बदहज़मी हो गई है और इनोफ्लोक्साल पे ये करें। देखें, इस किस्म की कोई चीज़ हो तो सबसे पहले इमरजेंसी में चले जाएँ। सबसे पहले इमरजेंसी में? सीधा इमरजेंसी चले जाएँ आप, कि ये घरेलू टोट के कोई ना करें। लेकिन ज़्यादा, क्योंकि अगर बदहज़मी है ना वो जानलेवा नहीं है, लेकिन अगर हार्ट अटैक हुआ तो वो जान ले सकता है आपकी। अस्पताल जाएंगे, वो आपको क्लियर कर देंगे आपको हार्ट अटैक नहीं है, तो आपकी जान बची रहेगी। लेकिन अस्पताल नहीं गए, ये करते रहे तो आपको खदशा ये है कि आपको आपकी जान भी जा सकती है। तो इसको लाइटली ना लें, सीरियस लें और फ़ौरन इमरजेंसी में जाके अपना तशख़ीस कराएं। अगर नहीं है तो इससे अच्छी क्या बात है कि आपको दिल की तकलीफ नहीं है। और ये होता क्यों है? मतलब ब्लॉकेज होता है? होता है इस वजह से कि जो खून हार्ट पूरे जिस्म को खून करता है, ये पंप करता है। उस पंप को अपने आप को भी कायम करने के लिए उसको अपने आप को भी खून देना होता है, और उसके लिए जो शरियानें होती हैं उसको खून दे रही होती है। अगर उसमें ब्लॉक आ जाए तो वो अपने हार्ट मसल्स को खून नहीं मिल रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर खून की कमी होती है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है, तो उसकी वजह से दर्द होता है और ये हार्ट अटैक की सूरत मिल जाता है। और साइलेंट अटैक क्या होता है? साइलेंट अटैक वो होता है जो कि कुछ डायबिटिक्स होते हैं जिनके अंदर जो है ना, उमूमन ज़्यादातर डायबिटीज़ को, जिनकी लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ हो, उनको जो है ना हार्ट अटैक नहीं हो, मतलब दर्द नहीं होता। अच्छा। और उसके लेकिन एकदम परेशान, पसीने आ गए, ये अजीब सी कमज़ोरी सी महसूस होने लगती है, जिसको वो कहते हैं शायद शुगर लो हो गई है, तो वह शुगर ले रहे होते हैं। सही। तो वो फिर जब आप जाते हैं किसी वजह से तकलीफ बढ़ती है तो आप हॉस्पिटल जाते हैं, जब ECG करते हैं तो उसमें चेंजेस आ जाती हैं, फिर ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें पता लगता है कि उसको तो हार्ट अटैक। तो वो एंजाइना अटैक टाइप का मतलब वही है? एंजाइना एक अलग चीज़ है। एंजाइना जो है ना, दर्द हो रहा है जो कि आप रुक गए, उमूमन दर्द हुआ, आप चल रहे थे, चलने से दर्द हुआ, आप रुक गए, आप बैठ गए, वो दर्द खत्म हो गया तो अच्छा, वो एंजाइना है? वो एंजाइना है। लेकिन एक कंटिन्यूस दर्द, एक
15-20 मिनट आधे घंटे से ज़्यादा हो तो उसको सीरियस लें और सीधा हॉस्पिटल जाएँ। ठीक है। और अगर भागता हुआ बंदा जा रहा है और उसको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है तो वो हॉस्पिटल ना जाए सॉरी? नहीं, पहले रुक जाए, ठीक है। रुक के और रुक जाए, देखें उसका दर्द कंप्लीट खत्म हो जाता है, ब्राइटनेस से दर्द हो जाता है, तो उसको भी सीरियस लेना चाहिए। अच्छा, उसको जाके अपनी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए कि ये या दिल की वजह से या किसी और वजह से है। ठीक। अच्छा, डायबिटीज के अंदर भी पेन हो रहा होता है कभी कभार, या एसिडिटी की वजह से भी पेन हो रहा होता है कभी कभार? डायबिटिक्स को यूजली और डायबिटिक्स को भी होता है कि उनको भी पेन हो रहा हो, या ज़्यादातर साइलेंट अटैक होता है, और एसिडिटी की वजह से, जैसे मैंने कहा, हो सकता है कि आपको दर्दों को जो आप गॉल ब्लैडर की वजह से भी कभी कभी हो रहा होता है, लेकिन ये है कि वो जानलेवा नहीं है। इसलिए आप पहले रूल आउट करें कि आपको कार्डियक नहीं है। ठीक। अगर वो रूल आउट हो गया तो फिर कोई मसला नहीं है, दवाइयों से हो जाएगा, आपकी जान नहीं लेगा उसको फिर डायग्नोस करके कि ये गैस्ट्राइटिस है या ड्यूडल अल्सर है या वॉल स्टोन्स है या कोई और चीज़ है जिसकी वजह से हो रहा है, ताकि उसका इलाज हो जाए उसके। ठीक। अच्छा, इसके कौन से टेस्ट हर साल किसी बंदे को करने चाहिए? देखें, सबसे पहले तो अपने ज़िंदगी का लाइफस्टाइल जो है ना वो हेल्दी होना चाहिए। आपको खाने पीने के साथ, देखें हमारे लिए तो बड़ा आसान है कि आप इतना खाएं, एक हिस्सा रोक के खाएं तो फिर कोई मसला नहीं होगा। ठीक। और फिर ये है कि आपको एक पीरियडिकली आप जो है ना एक एज के बाद आपको एक रेगुलर एक एक्सरसाइज टेस्ट करा लेना चाहिए आपको साल के ऊपर। ठीक है। और फिर एहतियात आपको करनी चाहिए। 40 के बाद आपको जो है ना एस्पिरिन की गोली एक खा लेनी चाहिए, रेगुलर खानी एवरीडे? एवरीडे। अच्छा, एक 5 मिलीग्राम। ठीक है। ये रूटीन में खाना चाहिए। जो लोग ये खाते रहे हैं तो उनको हमने देखा है प्रोटेक्शन होता है हार्ट अटैक से। और इनो और इस टाइप की जो भी चीज़ें नहीं, उसको वो चीज़ें तो वैसे ही ख़त्म हो जा रही है, लेकिन ये कि सीरियस ये लेना चाहिए कि आप समझें कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है या एंजाइना हो रहा है। पहली सोच ये रखें कि एंजाइना हो रहा है अनलेस प्रूवन अदरवाइज, कि आपके टेस्ट बता दे कि नहीं है। तो जब आप इतना हाई अलर्ट रखते हैं अपने आप को तो उम्र आप जो है ना उससे फ़ायदा होता है आपको। ठीक है। और इसको प्रिवेंट किस तरह से करें? प्रिवेंशन करने के लिए तो बड़े तरीके के अपने खुराक को जो है ना बैलेंस रखें। आप तो वही जो शुगर के ही ये स्टार्च, ये मीठा वीठा वो कंट्रोल के अंदर रखें। कुछ है जो हार्ट के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखें, एक तो ये है ना कि ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है। अच्छा। ठीक है, पेरेंट्स को ये वालिदैन को यंग एज में डेथ हो गई हार्ट अटैक की वजह से, वालिद साहब की बहन भाइयों में भी उसकी वो आ रही है, तो वो एक जेनेटिक है, उसके लिए रखना चाहिए। फिर आपको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम रखें, तो एक बैलेंस डाइट रखें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, घी और तेल से होता है? जी, घी से होता है। और एक्सरसाइज जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक्सरसाइज जो है ना वो रेगुलर करते रहना चाहिए। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो है ना, देखिए शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैमिली हिस्ट्री, ये 4 मेजर फैक्टर हैं जिसकी वजह से अब एक और फैक्टर आ गया जिसको कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस हर जगह का है, हर चीज़ का होता है। स्ट्रेस लेना कोई फ़ायदा तो होना चाहिए, हो नहीं सकता। हर किस्म के स्ट्रेस हो गए। देखिए पाकिस्तान में तो आप घर से निकलते हैं, आप शावर लेने गए, आपने साबुन शैम्पू लगाया, देखा पानी नहीं आ रहा, ठीक है, वहाँ से स्ट्रेस शुरू हो जाता है। फिर आप जा रहे हैं गाड़ी में, रास्ते में कोई पीछे से कोई गाड़ी वाला खामखा हॉर्न बजा रहा है आपको, तो आप एक स्ट्रेस हो रहा होता है। तो बस ये समझें कि आप ये लिव इन सोसाइटी जहाँ ये है तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। सही। अब जब स्ट्रेस फ्री रखेंगे तो फिर हार्ट अटैक से थोड़ा सा बच सकते हैं। और कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि क्लेंस करता है हार्ट को? देखिए, आपकी जो सिंपल सी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आप खा रहे हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से जो आप खा रहे हैं, और आप बस चिकनाई से परहेज करें। घी जो है ना, घी, तेल भी वो उसका सब सिंपल टेस्ट है। कोई भी तेल जो ऑयल जो होता है उसको आप फ्रिज में रख दें। अच्छा। अगर वो जलता नहीं है तो वो इस्तेमाल कर लें, क्योंकि यहाँ पर इतना जाली चीज़ें बन रही होती है ना, तो आपने रख दिया फ्रिज में ओवरनाइट, अगर वो जम नहीं रहा तो वो इस्तेमाल करें, वो आपके लिए ठीक है। ठीक है। अच्छा, और कौन से एज में आपको थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए कि आप हार्ट के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए? देखिए, मैं बताया ना 40 के बाद या 40 के बाद, 40 से आपको फिक्रमंद होनी चाहिए कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। 40 से पहले आप करते रहे जो भी करना नहीं करते, वही डाइट। देखें, जो हार्ट की जो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है वो आपके बचपन से ही शुरू हो जाती है। चेंजेस आनी आपकी आर्टरीज में उस वक्त से शुरू हो जाती हैं। अगर आपने ये जंक फूड के ऊपर आजकल हर एक जो है ना, कहीं मैकडॉनल्ड मंगवा लिया तो कहीं KFC मंगवा लिया, घर के खाने लोग बच्चों को अच्छे नहीं लगते या बच्चों की आदत ऐसी बना दी गई है,
माँ बाप कोई ख्याल नहीं करते, बस उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया और किस वक्त खा रहे हैं कुछ पता नहीं, रात 12 बजे खा रहे हैं सारी रात। अच्छा, इस टाइमिंग की वजह से भी इफेक्ट टाइम से भी फ़र्क पड़ता है। देखिए आपका सबसे जो है ना, आपका खाने से रात के खाने और सोने के दरमियान 3 घंटे का फ़र्क होना चाहिए, ताकि आप जी आराम से सो सके, आपका जो है आजमा है वो हो चुका हो। तो और जब आप एक हिस्सा खाली छोड़ के खाएंगे तो वैसे ही आपका टाइम अच्छा गुजरेगा, नींद भी अच्छी आएगी। सही। और स्टंट्स के बारे में अगर आप सिंपल लफ्जों में बताएं तो स्टंट्स क्या होते हैं? देखिए स्टेंट्स वो होते हैं कि जो कि एक उसको आप कहते हैं कि स्प्रिंग का छल्ला है जो है ना, ठीक है। और वो जाके वो स्प्रिंग को आप जाके जहाँ रुकावट होती है आप उसमें डाल के उसको खोल देते हैं, ताकि वो जो ब्लॉक है उसको खुला रखता है, उसमें से ब्लड जा रहा होता है। अब तो खास अच्छे किस्म के स्टेंट्स आ गए हैं, ड्रग एलुटिंग स्टेंट्स, जो कि चलते रहते हैं, तो आपको बाईपास ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और वही आपके लिए काम होता है। लेकिन ये समझ लें कि एक तो ही प्राइमरी प्रिवेंशन हो, जो मैंने आपको बताया कि आप पहले से, ताकि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो ना। बिल्कुल। लेकिन अब देखा एक दफ़ा हो गई तो फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन होती है कि अब आपने वो सारी चीज़ें करनी है। ये ना समझें कि आपका ये जो स्टेंट डल गया तो आप फारिग हो गए, अब कुछ भी नहीं है, जो कुछ खाना खा लें। नहीं, एहतियात अब ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी, ताकि आप वही अपना एक रेगुलर एक्सरसाइज करें, वॉक करें, आप अपनी डाइट के अंदर अपनी बैलेंस डाइट खाएं, घी का इस्तेमाल, चिकनाई का इस्तेमाल ना करें, वाइट मीट के ऊपर ज़्यादा जोर दें। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को, आपके स्टेंट की लाइफ बढ़ जाती है। अगर आपका बाईपास ऑपरेशन है तो उसकी लाइफ बन जाती है। और बाईपास क्या होता है? बाईपास ये होता है कि अगर आपकी मल्टीपल जगह पे ब्लॉकेजेस हों जो कि एंजियोप्लास्टी से नहीं ठीक हो सकता, तो उसके लिए फिर बाईपास करना पड़ता है। बाईपास बेसिकली जहाँ ब्लॉक है उसके आगे से जहाँ मेन आर्टरी है, ऐसे ही कि आपकी कोई पाइपलाइन, वाटर लाइन ब्लॉक चौक हो गई, तो आप मेन लाइन से एक अलग दूसरा पाइप लगा देते हैं, उस चौके के बाद, ब्लॉक के बाद लगा देते हैं, तो चलना शुरू हो जाती है। तो ये इसी तरीके से आपने ब्लॉक को बाईपास किया, और ताकि आपकी जो रगों में खून चलता जाए। तो ये बेसिक एक ऐसा है जिसमें आर्टरीज इस्तेमाल होती हैं, वेन्स इस्तेमाल होती हैं, और आप बाईपास कर देते हैं। और उसमें भी फिर वही एहतियातें करनी होती हैं आपको कि जो कि प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए कर रहे होते हैं, कि वही एहतियात, खाने पीने में एहतियात, एक्सरसाइज करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। और दवाइयों का इस्तेमाल जो है। अच्छा, बाईपास और स्टंट्स डालने के बाद, यानी एंजियोप्लास्टी के बाद, क्या हार्ट अपने शेप में आ जाता है या दूसरे शेप में आ जाता है? नहीं, हार्ट अपने डिपेंड अपॉन कि जी हार्ट अगर अटैक हो गया, और अटैक हो गया जिसने ब्लॉक, हार्ट अटैक हो गया जिसकी वजह से मसल डैमेज हो गया। ओके। जब मसल डैमेज होता है, हार्ट का मसल रीजनरेट नहीं करता, तो एक हिस्सा होता है तो वो स्कार बन जाता है, तो वो उसमें फिर आपकी हार्ट कमज़ोर होता है। ठीक। लेकिन अगर थोड़ा हिस्सा कमज़ोर है, कुछ ऐसा इलाका है, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया तो फिर उसके लिए दूसरी चीज़ें करनी पड़ती है। उसके लिए दूसरी चीज़ें करनी पड़ती है, यानी उसकी प्रिवेंटिव टिप्स डिपेंड करते हैं, वो भी डिपेंड करता है। फिर ये है कि अगर बहुत वीक है तो फिर आपको एक जो डिफिब्रिलेटर, आर्टिफिशियल डिफिब्रिलेटर लगाना पड़ता है अंदर हार्ट के इसमें, दिल में, ताकि अगर कभी, क्योंकि वो वीक होता है तो फिर उसके अंदर जो है ना आपका रिदम ख़राब होना के चांसेस हो जाते हैं। और अगर कभी फिब्रिलेट कर जाए कि बिल्कुल ही उसकी जो रग एकदम ही तेज़ी से हार्ट बीट बन जाए, और वो जो है ना जिसको कहते हैं फिब्रिलेशन, तो वो प्रिवेंट जैसे होता है तो इंटरनली खुद ही उसको शॉक दे के उसको वापस अपने उसके ले आता है। ये डिपेंड करता है अगर हार्ट बहुत वीक हो। अगर बहुत ज़्यादा वीक हो जाए तो फिर हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। और हार्ट ट्रांसप्लांट क्या होता है? हार्ट ट्रांसप्लांट यही होता है कि आप जो कोई कुछ लोग जिनकी एक्सीडेंट में किसी और वजह से ब्रेन डेथ हो जाती है, उनका दिल सही होता है, उनका दिल काम कर रहा होता है, तो फिर वो उसके हार्ट को, क्योंकि दिल एक होता है किस्म में, बोलते तो दो होते हैं, एक दे दिया, डोनेट कर दिया तो काम हो गया। लेकिन इसके लिए ब्रेन डेड होना ज़रूरी है, क्योंकि वेजिटेटिव लाइफ है, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसको आप ऐसे ही करते मशीनों पे चलाते रहें, चलता रहेगा। तो वो फिर उमूमन वो फिर अपने बिल में चले जाते हैं कि मैं अपने आज़ाद जो है ना मैं डोनेट कर दूँगा, उसने एक बिल दी ही होती है, तो उसके जो कारामत अज़ा होते हैं वही यूज़ होता है, जिसमें हार्ट लंग भी होता है, हार्ट भी होता है, पैनक्रियास भी होता है, किडनीज भी होते हैं, आई भी होता है, तो बहुत इंटेस्टाइन भी होती है, बहुत सारी चीज़ें फिर वो और लोगों के काम आ सकती हैं। तो उसमें आप जो जिसका हार्ट इतना डैमेज हो चुका होता है उसका हार्ट को निकाल के और ये वाला हार्ट लगा देते हैं, जो कि
जिस आदमी की ब्रेन डेथ हो गई थी उसने दे दिया। और ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर है? पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ऑर्गन डोनेशन इतना आम नहीं है, और इसके लिए उसमें अभी टाइम लगेगा उसको यहाँ आने में। लोग कोशिश कर रहे हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, लेकिन उसमें जो है ना, असल बात ये कि कोई बिल नहीं करता। अगर वो कर भी देता है तो उसकी फैमिली नहीं देती कि उसको दे दे। तो इसको लोगों के अंदर ये आगाही देनी चाहिए कि जी आप ऑर्गन डोनेट करेंगे तो किसी की ज़िंदगी बच सकती है। तो आपकी नज़र में ये सही है, ज़िंदगी बचने के लिए ऑब्वियसली इंसान की ज़िंदगी बचाना वो सही है, और मेरे ख्याल में इस पे फतवे भी आ गए हैं कुछ। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते ये भी ज़रा बताएं कि आजकल माशाल्लाह से, जिस तरह से मैंने दूसरे वाले शो में भी बोला था कि स्मोकिंग और वेपिंग बहुत आम हो गई है, तो क्या स्मोकिंग और वेपिंग दिल को अफेक्ट करती है? बिल्कुल करती है। स्मोकिंग का भी एक एलिमेंट है, जैसे मैंने बताया था, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये हो गया। फिर उसके बाद जो कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, फैमिली हिस्ट्री होना, स्मोकिंग भी एक मेजर फैक्टर है जो कि आपके हार्ट को के आर्टरीज को ब्लॉक कर सकती है। तो इसलिए स्मोकिंग, चाहे वो स्मोकिंग और सिगरेट हो, चाहे ये वेपिंग हो, चाहे ये क्या कहते हैं आजकल शीशा मीशा जो है ना, आइस, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। अनकरीब आपको क्या कोई मैसिव डिजास्टर नज़र आ रहा है, क्योंकि पूरी यूथ इस पे पड़ी हुई है? देखिए, मेरे ज़माने में जब हम लोग डॉक्टर बन रहे थे तो उस वक्त हमारी किताबों में लिखा होता था कि जी ये 4-5 चीज़ों के ओवर एज अबव 50, लेकिन अब तो 18 साल 19 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, उनकी दिल खराब हो रहे हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें करें। और पहले ये होता था कि एफ्लुएंट लोगों का है, अब एफ्लुएंट लोगों को नहीं, अब गरीब को भी है, अमीर किसको उसके भी कोई नहीं है, क्योंकि ज़्यादा गरीबों में ज़्यादा ही पड़ रहा है। क्योंकि एक तो ये है कि उनके जो वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो जो है ना खालिस नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली वो घी भी किस किस्म का होता है हमें पता नहीं होता, सस्ता है लेकिन वो क्या है, तो उस वजह से भी उस पर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस बहुत एलिमेंट आ रहा है गुर्बत में, गुर्बत की वजह से वो एक मेजर फैक्टर है। तो अब कोई ना उम्र की हद रही ना कोई उसकी रही, इसलिए एहतियात 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 यही एक चीज़ है जो कि आपको हार्ट से कई बीमारियों से बचा सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात, आजकल जो माएँ हैं, जो बाप हैं, वो 6 महीने के बच्चे के हाथ में फ़ोन दे देते हैं, तो क्या इससे भी इफेक्ट पड़ेगा एज अ प्रोलॉन्ग? ऑब्वियसली वो जब बड़ा होगा तो उसके दिल पर इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें कि वो आप सोशल मीडिया की क्या चीज़ें को देखता है, सब कुछ है। डेफिनेटली एक जनरली जो पेरेंटिंग है वो भी चेंज होती जा रही है। वो पहले डिफरेंट होता था कि जी आपने कर दिया, आप खुद उसको बच्चों को रहते थे, रोल मॉडलिंग थी वो ख़त्म होती जा रही है। तो उसके बहुत सारे मुज़र असरात रहे हैं जो कि चाहे वो आजकल लोग अब कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, उनके आप देख लें कि उनकी एक्सरसाइज मसल्स कैसी हैं, उनकी जो गर्दन में दर्द हो रहा है, उनके पोस्चर्स ख़राब हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जो कि आपको नॉर्म से हट के, जो नेचर से हट के, वो हमेशा कभी भी आपको किसी सही तरफ में नहीं लेके जाएंगे। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते ये भी ज़रा बताएं कि अगर आप पावर में होते हेल्थ सेक्टर में तो आप क्या इनिशिएटिव लेते? मैं तो पावर में नहीं होना चाहता बात तो ये है, लेकिन मेरा यही होता है कि मैं सिर्फ जब अपने बजट के हिसाब से देखते हुए पहले यही करता कि प्राइमरी केयर को ठीक करता और साफ पानी और सैनिटेशन को ठीक कर देता है, वैक्सीनेशन कवरेज कराता, पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर काम करता। अच्छा, पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए। हाँ सर, मतलब देखिए, हम ये नहीं कहते कि ना बच्चे पैदाइश में गैप रखें, बच्चे अपने हिसाब से, वो तो अल्लाह के देन है, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जो भी आपका सही और शरन आपको पता है कि किससे कर सकते हैं, इस्लामी तरीक़ेकार हैं जिसके उससे आप पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, पॉपुलेशन के अंदर स्पेसिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। ठीक ठीक। डॉक्टर साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, हमारे मुल्क को दिया, अपने पेशेंट्स को दिया, और मतलब आप ऑब्वियसली दुनिया की इंस्पिरेशन है, आप इंसानियत है दूसरा, मेरे हिसाब से डॉक्टर अब्दुल बारी खान है। हम आपको लुकअप करते हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह बस आप हमारे हम आपके साए तले रहे, यही हमारे लिए। जज़ाकल्लाह, आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये था आज का हमारा एपिसोड डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब के साथ। आज मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली मुझे, जिस तरह से डायबिटीज़ वालों को क्या करना चाहिए है, एक हेल्दी इंसान को किस वक्त टेस्ट करने जाना चाहिए है, कौन सा टेस्ट करना चाहिए है, बाईपास क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाईपास जो है वो हार्ट की जो नाली है उसको बाईपास करके
جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے بائی پاس کا نام بائی پاس ہے. اسٹنٹس کیا ہوتے ہیں, اینجیوپلاسٹی کیا ہوتی ہے, سائلنٹ اٹیک یہ بہت ضروری ہے ڈائبٹیز والوں کے لیے. سائلنٹ اٹیک کیا ہوتا ہے, اور یہ بھی سیکھا کہ اگر آپ کو رننگ کرتے ہوئے تھوڑا سا پین ہو رہا ہے تو تھوڑا سا رک جائے 15 منٹ 10 منٹ, اگر زیادہ ہو رہا ہے تو پھر فوری ایمرجنسی میں جائیں, اور اگر ایمرجنسی والوں نے اچھا بول دیا تو پھر اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور کون سے سپر فوڈز ہیں جو کہ کھانے چاہیے, اور گھی اور آئل کو اوائڈ کرنا چاہیے, اور بھی بہت ساری چیزیں سیکھی. آپ نے کیا سیکھی آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر بتانا ہے. اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلے یوٹیوب اور ٹک ٹاک کی ویڈیو میں, فیس بک اور انسٹاگرام کی پوسٹ میں, ٹویٹر یعنی ایکس کی ٹویٹس, پنٹرسٹ کی پنس, لنکڈ ان کی ایکٹیویٹیز اور واٹس ایپ کی اپڈیٹس میں. اسی کے ساتھ حسن انصاری سائننگ آف.